मेरा है तो क्वेश्चन समझाना आसान हो जाएगा। क्या उन्हीं से चर्चा करेंगे, उन्हीं से बातें करेंगे कि आखिर गलती हो गया कहाँ। इतना बढ़िया से एक एक बात को माइंड में फिट कर देने के बाद कैसे मिस्टेक हुआ। 12 अमित जी का है, अमित मेहता जी के हैं। एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म 14 सेकंड में पार कर जाता है तथा प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाता है। सबसे पहले हमें ध्यान किस बात का देना है, समीकरण 1 उन्हीं को बोलने दीजिए। कोई आदमी मदद मत कीजिए, मदद करना हो तो आगे कीजिएगा। शादी ब्याह के बाद क्या, शादी ब्याह के बाद जॉब दिलाने में, उसके बाद वाइफ को जॉब दिलाने में नहीं, तो बीवी का पूर्ति नहीं कर पाते होंगे तो दोस्त में मदद कर सकते हैं। अब कभी साड़ी चाहिए, साड़ी दिलवा दी, ये मदद चलेगा, अभी छोड़ दीजिए। तो क्या कहा कि क्वेश्चन कि प्लेटफॉर्म को, अब प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को दोनों को पार कर रहा है। तो सबसे पहले समीकरण देखेंगे ना, दो समीकरण। तो दो समीकरण, एक व्यक्ति है एक प्लेटफॉर्म है। तो आराम से इस तरीके के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, लिखते हैं प्लेटफॉर्म और व्यक्ति लिखें। अब प्लेटफॉर्म व्यक्ति लिखने के बाद सबसे पहले हम लंबाई का चर्चा करते हैं। लंबाई का चर्चा करते हैं तो लंबाई का चर्चा इसमें 2 गो होगा, इसमें 1 गो। तो प्लेटफॉर्म में लंबाई हो जाएगा 2 गो। क्वेश्चन 12 में कहता है 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई 50 और रेल का लंबाई हमें दिया नहीं मीटर। तो इसके लिए लंबाई होगा x मीटर, यानी व्यक्ति को पार करने के लिए सिर्फ ट्रेन का लंबाई। समय का चर्चा करते हैं तो इसे पार करने में समय लगता है 10 सेकेंड, 14 और 10। इसके लिए समय लगता है 14 सेकेंड और इसके लिए समय लगता है आपको 10 सेकेंड ना। जानते हैं कि 2 गो समीकरण तो कुछ इक्वल होगा। इक्वल क्या है, तो चाल इक्वल है। उसी चाल से व्यक्ति को भी और प्लेटफॉर्म को भी। तो 4 बराबर दूरी बट्टा समय और दूरी बट्टा समय। अब कहीं यहाँ पे यूनिट चेंज करने का आवश्यकता क्यों नहीं पड़ा, चूँकि ये भी मीटर में और ये भी सेकंड में, मीटर सेकंड में, तो यूनिट चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं। क्या क्या सर चाल है तो 5/18 नहीं करें। अरे भाई चाल जब निकालेंगे ना तो ये निकलेगा भी चाल, अगर ये चाल पर पुट करेंगे तो मीटर पर सेकंड में निकलेगा। किलोमीटर में पूछेगा तो 18/5 से कर देंगे, पर अभी नहीं। अब यहाँ पे 7 होगा और यहाँ पे 5 होगा। 250 + 5x + 7x और x का मान होगा 125। अगर रेल का लंबाई पूछे तो यही आंसर, रेल का लंबाई पूछे तो यही आंसर। पर यहाँ रेल की चाल पूछ रहा है तो ये भी तो चाल है, ये आसान है ना। तो 125/10 और 18/5 करना ना भूले, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में। अब इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, ये होगा 9, यानी 45 किलोमीटर पर घंटा। अमित जी देखिए कहाँ पे दिक्कत अब हो रहा था, कहाँ पे हो गया प्रॉब्लम। हम जो बनाए सर, यहाँ पर जैसे ये रेल का लंबाई निकाल लिए, उसमें सर यहाँ जो है प्लेटफॉर्म का जोड़ दिए, पूरा दूरी निकाल दिए और यहाँ 14 सेकंड से डिवाइड कर दिए, 175/14 आ गया। बुड़बक वाला बात, ई काम आप किए, हम ई काम किए। इधर देखिए, आपने ये काम किया, हमने ये काम, चूँकि ये आसान था, ये दोनों चालें हैं। अब इस पर पुट कीजिए या इस पर, आंसर तो वही आएगा। तो आसान कौन है, ये ना आसान है जी, x बटा सीधे 10 है। चले ना, सही है, आंसर है ना। मिटा दे, मंत्र कोनो पढ़िए अजी, मंत्र कोनो पढ़िए, सिंधुदान हो गया ना। 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड पे और 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में। एकदम इक्वल है क्वेश्चन। अब आराम से लिख देंगे। कहता है प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को पार करता है 8 सेकंड में, यानी व्यक्ति को पार करता है 8 सेकंड में और 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को करता है। अब एक बार में समीकरण लिख देंगे, नहीं लिख देंगे। व्यक्ति के लिए एगो लंबाई, अब लिखने का धीरे धीरे ना, आपको लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लंबाई कितना, समीकरण एगो, चाल कितना, ये धीरे धीरे अब अभ्यास हो जाएगा। स्टार्टिंग में लिखना पड़ता है, यही समीकरण है, सॉल्व हो जाएगा। और इसमें संजोग से रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है तो लंबाई निकलेगा, फिर चाल। क्या सेम क्वेश्चन है जो 12, सेम 14। आते हैं 15 पे। 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार कर जाती है। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार कर जाती है। एक सिग्नल के खंभे को 18 सेकंड में पार कर जाती है। तो प्लेटफॉर्म, वही क्वेश्चन, वही
अगर सिंगल को पार कर जाती है 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी 300 मीटर लंबी है और प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं दिया है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई x जोड़ देंगे, तो इसे पार करने में वो समय लेता है 39। जब एक सिंगल खंभा को पार करेगा तो रेल अपने आप को पार करेगा। कितना सेकंड में पार कर जाता है? तो 12 सेकंड में, 18 ना। अब इसको करके काट देंगे, 3 से काटेंगे तो 13 3 39 6 ना, ये काटेंगे 50, x का मान होगा 65 यानी 350 मीटर। 350 मीटर का प्लेटफॉर्म। चाल पूछ रहा है, ई पे ना पुट करना अच्छा है, तो 350 चाल तो पूछेगा तो चाल तो यही है जी, लंबाई पूछ रहा है ना, चाल तो पता ही पहले से, चाल हमको पता है ये, हाँ लंबाई पूछा तो वहीं पे आंसर। आइए 15 नंबर के बाद क्वेश्चन चलते हैं। अगर चाल पूछता ये निकालने का जरूरत नहीं था। चाल 300 मीटर को 18 में करता है और 18/5 ये काट दिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा ना, पर ये पूछेगा नहीं तो चाल पहले दे दिया, मिटा दे। अगला क्वेश्चन 15 के बाद 31 क्वेश्चन में कहता है 31 में, दो रेलगाड़ी प्रत्येक 100 मीटर लंबी है। दो रेलगाड़ी प्रत्येक 100 मीटर लंबी है। ये रेलगाड़ी एक दूसरे को विपरीत दिशाओं में जाते हुए एक दूसरे को 8 सेकंड में पार कर जाती है। यदि यह रेलगाड़ी की चाल एक रेलगाड़ी की चाल दूसरी से दुगुनी हो तो तेज गति वाली की चाल क्या होगा? अब रेल को क्रॉस किया, समीकरण 1। रेल को क्रॉस किया, समीकरण 1। दो समीकरण है ही नहीं। सबसे पहले लंबाई का चर्चा करें तो लंबाई का चर्चा 100 और प्लस 100। हम जानते हैं कि लंबाई हमेशा जुटता है। चाल का चर्चा कर रहा है, एगो का चाल दूसरे से दुगुना है, ठीक। तो पहला का x और दूसरे का 2 किलोमीटर। माना कि प्रथम का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे का चाल होगा 2x किलोमीटर प्रति घंटा। तो सापेक्ष चाल होगा ना, दो को चाल है सापेक्ष, विपरीत दिशा से जुट जाएगा ना, तो हो जाएगा 3x। पर 5/18 करना ना भूले, क्योंकि हमने किलोमीटर प्रति घंटा माना है। मीटर प्रति सेकंड भी मान सकते हैं, पर बाद में तो यही निकालना है। ये हो गया 6, यानी कि 5x/6 किलोमीटर पर घंटा ना, मीटर पर सेकंड। हाँ देख लेते हैं, दूसरा का पहले का दूसरा से कह रहा है, देख ले हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक रेलगाड़ी की चाल दूसरी रेलगाड़ी की चाल से दुगुनी है। तो पूछ रहा है तो तेज रफ्तार, कोई फर्क, तेज वाला पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला दूसरा पूछते तो दिमाग लगाना था, तेज पूछ रहा है तो क्या दिक्कत है। अब ये मीटर पर सेकेंड समय लगता है, समय इसका दिया हुआ है पार करने में 8 सेकेंड ना, 8 सेकेंड जो दिया है ना उसका फॉर्मूले लिख दिए। दूरी कितना है 200 बट्टा चाल तो समय होता है, दूरी बट्टा चाल तो समय होता है। हम इसे काटेंगे तो 25 से कटता है, 25 × 200, और इसे काटेंगे तो 5। तो x का मान कितना होगा 30, x का मान 30। तेज वाला पूछ रहा था, तेज का चाल तो 2x है ना, तो 60 किलोमीटर पर घंटा। देख लीजिए कहीं आपत्ति लगे। अच्छा सो बात, अगर हम यहाँ मीटर पर सेकेंड में मान लेते तो हमको ये करने का जो था फिर बाद में करना पड़ता। तो इसलिए चाल किलोमीटर प्रति घंटा ही माने, मिटा दे। जो 3 दिन से पढ़ रहे हैं वो हर बात को समझते होइएगा। जो आज नए आए हैं उनको लगता है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बक रहा है। सबको लगता है एक सप्ताह, ना तो नया क्लास होना चाहिए तो स्टार्टिंग से समझ में आएगा, नहीं तो एक सप्ताह लगता है कम से कम समझने में कि हम कराते क्या है। इसलिए एक सप्ताह बैठाए हैं। नया बैच स्टार्ट करेंगे तो उसमें डाल देंगे, 9 बजे से स्टार्ट करेंगे अगले महीना में, तो डाल देंगे उसमें। तब तक इसमें बैठ कर देखिए, क्या थोड़ा समझिए, आने का प्रैक्टिस बनाइए, जाने आने का। कितना 32। और ऐसा नहीं कि अभी आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है, अभी कुछ नहीं आया तो स्टार्टिंग करेंगे तो भी नहीं आएगा। स्टार्टिंग करेंगे तो हम पहला क्लास से पढ़ाना चालू करते हैं। जो आपने पहला क्लास में पढ़ा, जोड़ घटाव वहाँ से चालू कर दे, इसलिए समझ में सब आएगा। ये कितना महीने से चलता होगा बैच पता है? कम से कम तो 7-8 महीना से, 7-8 महीना से 7 महीने लोग पढ़ चुके हैं। या यही चैप्टर 7 महीना से हम चला भी रहे हैं। अगर यही चैप्टर जो 3 दिन से नहीं जो आते होंगे वो समझेंगे थोड़ी, क्या रामू जी समझ रहे हैं ना, तो पहले पढ़े हुए हैं इसलिए जो ये चैप्टर में 3 दिन से नहीं है उसके समझ में नहीं आता होगा तो 7 महीना से कैसे आएगा। पर नया बैच स्टार्ट करें उसमें सब समझ में आएगा, एक एक बात
क्योंकि पहला क्लास के पढ़ाना चालूँगे, आप 13वां 14वां 15वां क्लास में होइएगा, पढ़ाएंगे पहला क्लास से। 32 में कहता है 32 एक दूसरे के विपरीत दिशा से जा रही, हाँ बता देते क्या दिक्कत है, अपना खेती है। एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही दो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को क्रमशः 17 सेकेंड और 17 सेकेंड में पार कर जाती है, एक दूसरे को 23 सेकेंड में पार कर जाती है, तो इनकी चाल का अनुपात है। और देखिए, देख लीजिए यहाँ पे, देखिए हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, इधर से जो ट्रेन आई वो हमें 17 सेकेंड में पार कर गई, और इधर से ट्रेन आई वो 27 सेकेंड में। इसका मतलब क्या, एगो ट्रेन ज़्यादा स्पीड, एगो ट्रेन कम स्पीड है। हो सकता है स्पीड अलग अलग हो सकता है, लंबाई भी तो अलग अलग हो सकता है, लंबाई के कारण भी तो पार करने में समय लगता होगा। मान लो इधर से आने वाला ट्रेन ज़्यादा लंबा हो और इधर से आने वाला कम लंबा हो, तो अगर ये ट्रेन आपस में एक दूसरे को पार करे तो 23 सेकेंड में। तो ट्रेन की चाल, ट्रेन 1 और ट्रेन 2, रेल ए और रेल बी, दो गो रेल है, चाल पूछ रहा है तो चाल मान लेते हैं। इसका चाल x मीटर पर सेकेंड लिखते हैं, किलोमीटर मानना जरूरी थोड़ी है, सब सेकेंड में है इसलिए मीटर पर सेकेंड। 1 मिनट। इसका चाल हो जाएगा y मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। समय लगता है, एगो को पार लगता है 17 सेकेंड और एगो को पार करने में समय लगता है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सेकेंड 17 तथा 27, ठीक है। अब बताइए कि चाल और समय दे दिया तो लंबाई आराम से निकाल सकते हैं। दूरी निकालें, लंबाई मतलब दूरी, दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुने समय। तो इसका दूरी होगा, दूरी हो जाएगा 17x और इसका दूरी हो जाएगा 27y। अब बताइए जब आपस में दोनों सामने से आते हुए क्रॉस करेगा तो तीसरा कंडीशन, जब रेल रेल को पार करे ना, पार करें। अब क्या है कि लंबाई भी जुड़ जाएगा, ट्रेन को क्रॉस कर रहा है तो ट्रेन को क्रॉस करेगा तो लंबाई होगा 17x प्लस 27y, और सामने से है तो चालो जुड़ जाएगा, सापेक्ष चाल हो जाएगा, वो हो जाएगा चाल होगा x प्लस y, और समय लगता है इसे पार करने में कितना, 23 सेकेंड। जब सब मटेरियल मेरे पास दिया ही हुआ है तो दूरी बटा चाल तो समय, दूरी बट्टा चाल तो समय, यही ना जी, दूरी बटा चाल तो समय। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 17x 27y बराबर 23x प्लस 23y, और इधर ले आएंगे तो 4y बराबर 6x, यानी 2 और 3, x अनुपात y निकालेंगे तो 2 अनुपात 3। कोई ऑप्शन एक ही देगा, 2 3 दे या 3 2 दे, कोई एक ही देगा, 3 2, कोई एक ही देगा इसमें। दोनों इस कंडीशन में दोनों ऑप्शन नहीं दिया जा सकता है, एक देगा कोई, तो 3 दे या 2 3 दे ना, बात बराबर। तो ये क्वेश्चन वाकई दमदार था, पर है तो कॉन्सेप्टे पे आधारित, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है उसी पे आधारित है। आगे नहीं बनाना है, चलिए नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, पूछ लिया है। और 36 40 कैसे पूछे हैं, 34 36 40 बता देते हैं, कुछ हेल्प मिलेगा, रहने दे, हाँ टाइम हो गया। चलिए कल टोटल कर लीजिए, कल टोटल